सवाल पूछा है कि तलाक़ बिदअत क्या है। बिदअत तलाक़ की पूरी तकसीम अक़साम आपको बता देता हूँ। तलाक़ अहसन, तलाक़ हसन और तलाक़ बिदअत। तलाक़ अहसन ये है कि एक तलाक़ दे तोहर के अंदर। तोहर का मतलब ये है कि जिस तोहर के अंदर पाकी के अयाम, हैज़ के बाद जो अयामात नमाज़ पढ़ने के जो अयाम होते हैं वो पाकी के अयाम होते हैं। उन अयाम के अंदर शौहर ने बीवी से ताल्लुक़ कायम न किया हो और फिर उसको एक तलाक़ दे दे और इद्दत उसकी गुज़र जाए तो इसको तलाक़ अहसन कहते हैं। यानी कि ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा है, इसमें किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है। और दूसरा तरीक़ा है तलाक़ हसन का। तलाक़ हसन हर महीने के अंदर एक तलाक़ देना, ये सुन्नत तरीक़ा है जो शरीयत मुतारा ने हमें तालीम दिया है कि एक तोहर औरत पाक हुई, उस पाक होने के बाद शौहर ने उससे ताल्लुक़ कायम किए बग़ैर उसको एक तलाक़ दे दे। फिर दूसरा महीना आए, हैज़ गुज़रने के बाद दूसरा महीना आया, जब वो पाक हो दूसरे महीने फिर एक तलाक़ दे दे। और ये दो तलाक़ों के दरमियान का जो वक्त है ये उसकी सोचो विचार का वक्त है कि मेरा गुजारा इस बीवी के बग़ैर हो जाएगा, मेरा निज़ाम चल जाएगा, बाकी मामलात, घरेलू मामलात, माशी मामलात, ख़ानगी मामलात सारे अच्छे तरीके से मैं चला लूँगा। तो फिर अगर वो दूसरी तलाक़ देना चाहता है तो फिर, क्योंकि एक महीने का वक्त गुज़रा है, बीच में 15 दिन पाके के गुज़रे हैं और इसके बाद फिर मेंसेस के 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन उसके आए हैं, उसके बाद फिर वो पाक हो गया। ये तकरीबन 25-30 दिन बन गए। 25-30 दिन उसको सोचने का वक्त है। तो सोचो विचार करने के बाद अगर उसको समझ आती है कि नहीं मेरा निज़ाम नहीं चलेगा तो वो सुलह कर ले। और अगर वो कहता है नहीं मैंने इसको छोड़ना ही है तो फिर दूसरे महीने जब वो दूसरी मरतबा पाक हो जाए हैज़ से फ्री हो जाए, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, अयाम ऐसे शुरू हो जाएं तो फिर दूसरी तलाक़ दे दे और फिर सोचो विचार करे। फिर एक महीना उसके पास मौजूद है और फिर जब दूसरे हैज़ से फ्री होगी तो उसके बाद फिर तीसरी तलाक़ देना चाहे तो तीसरी तलाक़ दे दे। ये तलाक़ हसन है, क्यों इसके अंदर उसने मुकम्मल सोचो विचार गौर व फ़िक्र करने के बाद फ़ैसला किया है। तो ये असल तरीक़ा जो शरीयत मुतारा ने बयान फरमाया है। तलाक़ हसन जो सिर्फ़ एक तलाक़ दे दे और फिर उसको दूसरी तीसरी तलाक़ ना दे और उसको छोड़ दे ताकि इद्दत गुज़र जाए। और दूसरी तलाक़ हसन है हर महीने के अंदर एक तलाक़, दूसरे महीने में दूसरी और तीसरे महीने में तीसरी तलाक़ दे दे। तो ये ना करे कि हर महीने पहले ही दफ़ा 3 तलाक़ें लिख कर रख दे और उसके ऊपर तारीख़ें डाल दे, तो ये ऑटोमेटिक फिर ये नाफिज हो जाएगी, इसको फिर ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मेरे पास अक्सर तलाक़नामे जो आते हैं वो यही होते हैं कि वो 3 तलाक़ें स्टाम्प पेपर पे लिखी होती हैं और 3 तलाक़ें पहले नोटिस पे लिखी होती हैं और 3 तलाक़ें दूसरे नोटिस पे और 3 तलाक़ें तीसरे नोटिस पे लिखे होते हैं। इस तरह ये तकरीबन ये 12 तलाक़ें बन जाती हैं। तो ये तलाक़ तो एक ही काफ़ी होती है, तो एक स्टाम्प पेपर ही काफ़ी था 3 तलाक़ देने के लिए, वो उसी से भी हराम हो चुकी थी। ये तरीक़ा जो है ये तरीक़ा बिदअत है। तलाक़ हसन और अहसन, इसके अंदर नदामत भी नहीं है, शर्मिंदगी भी नहीं है। तलाक़ अहसन एक तलाक़ दी और फिर जब कभी ज़िंदगी में उसको मौका मिले सुलह करना चाहें तो बग़ैर हलाल शरीक के वो उसकी बीवी बन सकती है, तजदीद निकाह हो जाएगा। और तलाक़ हसन जो है अगर वो 3 तलाक़ें उसने एक महीने में एक देनी थी, एक तलाक़ दी, फिर दूसरे महीने उसने समझा कि मेरा निज़ाम नहीं चलता, सुलह कर ले, रुजू हो जाएगा, निकाह की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरे महीने में 2 तलाक़ें दे चुका था, तीसरी अभी नहीं दी थी, दूसरा महीना चल रहा था, तो उसको बाद फिर समझ आ गई, लोगों ने सुलह करवा दी, मामला डील हो गए, तो अब भी बग़ैर किसी शर्मिंदगी के रुजू हो सकता है। तो अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बिइहसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया तलाक़ 2 मरतबा है, जिसके बाद शौहर चाहे तो अच्छे के तरीके के साथ अपने पास वापस रख ले, अगर चाहे तो उसको अच्छे तरीके के साथ छोड़ दे। छोड़ना क्या है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। फिर अगर शौहर ने उसको तीसरी तलाक़ दे दी तो फिर उसके लिए हलाल नहीं होगी हत्ता कि वो दूसरे शौहर के साथ निकाह करे। तो ये तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन थी। बाकी रहा तलाक़ बिदअत। तलाक़ बिदअत यह है कि हैज़ की हालत में तलाक़ देना तलाक़ बिदअत है। 2 तलाक़ें एक ही वक्त में दे देना तलाक़ बिदअत है। 3 तलाक़ें एक वक्त में दे देना तलाक़ बिदअत है। यानी तलाक़ हसन और अहसन से हट कर जितनी भी सूरतें हैं वो तलाक़ बिदअत की। तो
असल हमें हुक्म यह है कि शरीयत मुताहरा का हुक्म के मुताबिक हम अमल पैरा हों, और अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर नदामत और शर्मिंदगी हमारा मुकद्दर होगी, जैसे कि हमारे माशरे में आजकल चल रहा है। एक तलाक पर जब तलाक देने के लिए आते हैं तो फिर उनकी ज़ुबान रुकती नहीं है, सांस निकलता नहीं है, और ऐसे तलाक़ों का बरस्त निकालते हैं जैसे कि वो उन्होंने कोई वहाँ से बढ़ास निकालनी होती है। इतनी तलाक़ वो तलाक 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 वैसे जैसे वो जैसे कि एक सिलसिला बना लेते हैं। तो ये फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, फिर अब तो मुफ्ती साहब ने फतवा दिया 3 तलाक़ें 1 तलाक़ होती है। तो 3 तलाक़ें 1 तलाक़ नहीं है, 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं। तो इस पर भी इंशाअल्लाह तफसीली आपको 3 तलाक़ों के 3 होने पर भी इंशाअल्लाह तफसीली बयान किसी वीडियो में बयान कर देंगे। बहरहाल तलाक़ बिदअत की आपको समझ आ गई। हैज़ के बाद तलाक़ देना बिदअत है, 3 तलाक़ें इकट्ठे देना बिदअत है, और 3 तलाक़ें अलग अलग देना भी बिदअत है। यानी कि एक ही महीने के अंदर 3 तलाक़ें पूरी कर दें, एक हफ़्ते में 3 तलाक़ें पूरी कर दें, तो ये तलाक़ें बिदअत है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।